जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो पहले इसकी विधि जान लेते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। मतलब अगर आप ये वाली एकादशी करते हैं तो आपको पूरी 26 की 26 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। 24 मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बहुत बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों तथा अनाज का दान करते हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं, मगर अगर आप किसी को मीठा शरबत भी पिलाएं तो भी अच्छा रहता है। तो ये तो उसका विधि हो गई। हम इसकी कथा सुनते हैं आगे। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे पांडव पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है। मतलब भीमसेन के पेट में एक अग्नि थी वो जो भी खाते थे उसके 5 मिनट बाद वो उसको पचा देती थी। इसलिए सबसे ज़्यादा भूख उन्हीं को लगती थी। वो 10-10 लोगों का खाना एक ही बार में खा जाते थे या इससे भी अधिक भोजन करते रहे होंगे। तो ये उनका मतलब होता कि वो कुछ भी खाते थे उनमें तुरंत ही हजम हो जाता था। इस तरह से उन्होंने व्यास जी से कहा, मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अपने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों को मुक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मसे
जल से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा वह मद्यपान मतलब शराब के सदृश हो जाता है, मतलब वो शराब के समान हो जाता है, ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने से ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। पूरे मास में 24 एकादशी पड़ती हैं और एक जिस अधिक मास जिसमें पड़ता है उसमें 26 एकादशी पड़ती है। पर अगर आप ये व्रत करते हैं तो पूरी की पूरी 26 एकादशियों का फल हमें इस निर्जला एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत रखने वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल प्राप्त होता है और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, अतः नरक में जाते हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्महत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। भीमसेन जी जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपनह मतलब जूती आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। राधे राधे।